इशाल फातिमा के बारे में एक बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है कि ये जो कुछ भी इशाल फातिमा के साथ हुआ, ना तो उसमें किसी ने उसको हाथ लगाया और ना ही उसके साथ कोई ज्यादती हुई, बल्कि ये चीजें सामने आ रही हैं कि वो पहले से ही ओवरडोज थी और वो पहले भी अपनी जिंदगी में इस तरह के कई काम कर चुकी थी। बाकायदा FIR जो नामजद की गई, जो करवाई गई, उसके माँ बाप बाकायदा इसका इतराफ कर चुके हैं। लेकिन चाहे इशाल फातिमा जो है वो अपनी मर्जी से इस हद तक पहुंची या उनके साथ ज्यादती की गई, जो भी सवालात हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इस तरह के वाकयात से बचने के लिए, आखिर अगर वो खुद भी ओवरडोज थी, अगर उसने खुद भी इस तरह के काम किए थे, तो माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पे है। मैं अभी जो बात करने लगा हूँ आज आपके साथ, आपने वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताना है कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है जो ऐसे हुआ है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आपकी जो औलाद की हिफाजत होती है ना, चाहे आपकी बेटियां हैं चाहे आपके बेटे हैं, उसकी जिम्मेदार आप खुद होते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं। याद रखिए, औलाद को रात गुजारने के लिए दोस्तों के पास जाने देना ये एक बहुत बड़ी हमाकत होती है। यानी ये तो एक तरफ है, दिन के वक्त भी अब वो टाइम नहीं है कि आप दिन के वक्त भी दोस्तों के साथ अपने बच्चों को अकेला छोड़ दें। और बेटियों के लिए तो खास तौर पर आपका, मैं कहता हूँ कि बाकायदा ऐसे एहतमाम होने चाहिए कि आपके बच्चे या बच्ची को ये लगे कि आप कहीं, पता नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है कहीं पे। दोस्त तो एक तरफ, सगे चचा, मामू, ताया, फुप्पो और खाला, यहाँ तक कि इनके जो घर होते हैं वहां भी मैंने देखा है, हमारे सोसाइटी में एक बड़ा ट्रेंड चलता है कि बच्चों को रात गुजारने के लिए भेज दिया जाता है और सरप्राइजिंगली माँ बाप उनके साथ नहीं जाते हैं। अगर आप इस चीज के ऊपर यकीन नहीं रखते जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि बहसियत माँ बाप आप शदीद गफलत का शिकार हैं और आप किसी और ख्वाबो ख्याल में जिंदा रह रहे हैं, क्योंकि ये जो वाकयात हैं ये किसी दूसरी दुनिया से वाकयात नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि हादसा ऐसे रोज रोज नहीं होते। मैंने माना कि चलो ऐसे हादसा रोज रोज नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि जिंदगी में एक ही हादसा ऐसा होता है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल के रख देता है। इसीलिए औलाद की एक तो आप शुरू से आदत उस तरह की बनाएं कि उसको आदत ही ना हो कि वो माँ बाप के बगैर कहीं भी किसी घर में जो है वो रात गुजारे या उसकी वो आदि हो। अक्सर जो वाकयात हैं, अक्सर जो हादसात होते हैं ना, उसमें बिलीव करें अपने ही शामिल होते हैं। और इसी तरह जो माँ बाप का अंधा इत्मीनान होता है ना, जैसे अक्सर बच्चों को भी ये बड़ा होता है कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर दे ट्रस्ट टू मच, अपने अलावा अपनी औलाद को किसी को भी आप प्यार तक ना करने दें। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मेरा ये मानना है, कि जो माँ बाप से ज्यादा बच्चों से प्यार करता हो या उससे ज्यादा सगा हो। अब ये जो झंग में वाकया हुआ है, जो इशाल फातिमा वाला है, नौजवान लड़की की जो मौत हुई है, उसमें क्या नजर आता है? इस बहस में हम लोग नहीं जाते कि किसकी वजह से हुआ, वो 3 लोगों की गलती थी नहीं थी, बट गफलत किसकी थी? माँ बाप की गफलत, जो दिन तक बगैर राब्ते के रहे और कोई खतरा भी उन्होंने महसूस नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया गया, ना वो जो बेटियों के दोस्त थे ना उनसे राब्ता किया गया जो बच्चियों के दोस्त होते हैं। इसी तरह का मैंने एक दफा एक वीडियो में और भी वाकया हुआ था, मैंने बताया था कि हम इतने गफलत का शिकार होते हैं कि एक पार्क के अंदर, मैंने खुद ये बताया था कि एक पार्क के अंदर ना एक बच्चा खेल रहा होता है। अब वो कभी झोली में बैठ रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी वो उसको प्यार कर रहा है, वो बाकायदा उसके चीक्स के ऊपर भी किसिंग कर रहा था। तो मैंने जब ये देखा कि वो बच्चा जो है वो भागता हुआ किसी और, यानी अब्बू अब्बू कह के किसी और तरफ जब वो दौड़ा, तो मुझे पता चला कि इसका जो अब्बू है वो ये नहीं, दूसरा शख्स है जो कि गालबन उसका दोस्त होगा। लेकिन मैं हैरान इस चीज पे था कि आपका बच्चा गोद में बैठा है और वो आपका दोस्त या कोई भी रिश्ते में वो कोई भी हो सकता है, वो उसको प्यार कर रहा है, वो उसको चूम रहा है या वो उसको गले लगा रहा है, तो उसका जो बाप है वो सामने देखते हुए भी इस चीज को इग्नोर कर रहा है। और इस तरह के वाकयात जो है वो आपको पता है 80% से जो होते हैं ज्यादा, वो सामने ही नहीं आते, क्योंकि माँ बाप को इस चीज में बड़ी शर्म आती है कि हमारी बच्ची को किसी ने गलत जगह पे हाथ लगा दिया या ज्यादती कर दी हमारे बच्चे के साथ किसी ने या बच्ची के साथ, तो उसको चुप करवा दिया जाता है। इस चीज में शर्म आ रही होती है, लोगों को नहीं बताना, उसको एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि उससे जो रिश्ता होता है वो जाती होता है। लेकिन इस चीज पे शर्म नहीं आती कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने नहीं निभाई। इन बच्चियों का मुझे बताएं क्या कसूर है? ये जो बच्चे होते हैं जो किसी ना किसी हैरासमेंट का शिकार होते हैं, जो बैड टच और गुड टच का जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है, इसमें उन बच्चों का तो कसूर ना हुआ ना। आपकी अगर औलाद है, आपने उसको नहीं बताया कि बेटा ये गुड टच होता है, ये बैड टच होता है, आपको आपके माँ बाप के अलावा कोई कहीं पे हाथ नहीं लगा सकता, आपको कोई कहीं पे ले जा नहीं सकता, आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जब बच्चों को खुद ये सिखाया नहीं गया, तो वो बच्चे कैसे गलत हो सकते हैं? सिर्फ पता है ऐसे क्यों होता है? अपनी वो जो इनकम्पिटेंस होती है उसको छुपाने के लिए, अपनी इनकम्पिटेंस छुपाने के लिए, अपनी जो हमारी गफलत होती है उसको छुपाने के लिए हम लोग बच्चों का जिंदगी और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह कर देते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं ये इतने एक्यूरेटली ये बातें कैसे कर रहा होता हूँ। हमारे पास केसेस आते हैं, मैं ऐसे केसेस अभी भी डील कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो एडल्ट्स थे, एडल्ट्स हो गए वो लोग। अभी तो ये बच्चों के साथ भी होता है ना, जब यही बच्चे, इसके बाद एक जो फेज आता है वो ये होता है कि जब ये बच्चे या जिसके साथ कभी बचपन में ऐसा हुआ होता है, उसमें उसके अपने खानदान के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और बाज केसेस ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिसमें अपने माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं। कैन यू बिलीव दैट? आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन हम ऐसे केसेस भी डील करते हैं जिसके अंदर अपने माँ बाप में से कोई एक जो पार्टनर होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो आप दूसरों के ऊपर तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि आप अपनी बच्ची या बच्चे के लिए
کسی اور خاندان کے فیملی ممبر کے اوپر آپ بھروسہ کریں. تو اس میں صرف ہوتا یہ ہے کہ اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے ہم لوگ دوسروں پہ ڈال دیں, کیونکہ کوئی بندہ بھی یہ سننا نہیں چاہے گا. مجھے بہت برا لگے گا جب میری غلطی کا مجھے احساس دلایا جائے گا. چور کو چور کہیں تو وہ آگے سے ٹریگر ہوگا, جس کی غلطی ہے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائیں وہ آگے سے ٹریگر ہوگا. یہ ہیومن سائیکی, یہ ہمارے اندر گندی بیماری ڈال دی گئی ہے. سیلف ریفلیکشن نام کی, سیلف ایکچولائزیشن نام کی, اپنے گریبان میں جھانکنے کی, اپنی ضمیر کی عدالت میں جانے کی کوئی بندہ جو ہے وہ زحمت ہی نہیں کرتا. ہمیں سکھایا نہیں گیا. پاکستان میں صرف واقعات نہیں ہوتے, دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ہم کیونکہ ایک اسلامک ریپبلک ہیں, ہمارا دین ہمارا مذہب بہت ان چیزوں میں کلیئر ہے, تو ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں, اس پہ ہم بہت زیادہ کانپ جاتے ہیں. جیسے اشال فاطمہ والا کیس ہوا یا کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں باہر کچھ ہوتا ہے تو اٹ لیوز سائیکولوجیکل امپیکٹ ان یور مائنڈ. مطلب آپ راتوں کو نہیں سوتے ہیں کہ میری بچی ہوتی ہے. ابھی یہ اشال فاطمہ کے ساتھ جب ہوا, ڈاکٹر مہنور کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر ایون ہمارے پاس کوئی اپنا کیس آ جاتا ہے تو وی ریلیٹ سو مچ کہ اگر ان کی جگہ ہماری بچی ہوتی تو کیا ہوتا. تو اس لیے باہر تو ویسٹرن کلچر تو یہ ہے کہ وہ بھائی نے بہن کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات چلائے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ بادر. وہ ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دس از بیڈ, یہ اخلاقی طور پہ یہ ٹھیک نہیں تھا, بٹ دین دے اون اٹ. وہ کہتے کیونکہ وہ چل رہا ہے وہاں پہ, یہ معاملات چل رہے ہیں. تو خدا کے لیے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ایک بندہ بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اپنے ماں باپ ہونے کی ذمہ داری لیں. بچوں کو صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا, بچوں کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اٹھانی ہوتی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے, بچوں کو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے بچانا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہوگی, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.